हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी। वो जो टॉपिक है वो हर मिडिल क्लास फैमिली का बहुत ही अहम टॉपिक होता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में हर किसी का सपना होता है कि उनका भी एक घर हो, वो भी अपना एक पर्सनल घर खरीदें, और उनके पास लिमिटेड आय होती है। तो लिमिटेड इनकम में हम अपना घर कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला तैयार किया है। उस फॉर्मूले का नाम है 3, 20, 30 और 40 का फॉर्मूला। 3, 20, 30, 40 के फॉर्मूले को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं किस तरह से आपको इसको इन डिटेल बताऊंगी। तो 3 से मतलब है जो हम अपना घर खरीद रहे हैं उसकी लागत हमारी एनुअल इनकम के 3 गुना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है, वार्षिक आय अगर आपकी 70,000 रुपये, एनुअल इनकम अगर आपकी 10 लाख रुपए है, तो आप 30 लाख रुपए तक का घर इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा नंबर होता है 20। 3 के बाद आता है 20। 20 से हमारा मतलब है कि जो हम लोन ले रहे हैं उस घर खरीदने के लिए बैंक से, जो हम अपना होम लोन लेंगे उसकी जो अवधि, उस लोन की अवधि 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 20 साल बहुत होती है। और तीसरा नंबर जो 30 आता है, उस 30 से मतलब है कि जो हमारी मासिक आय है, मंथली सैलरी है, उस ईएमआई की कीमत हमारी मंथली सैलरी के 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी के बचे हुए 70% में हम अपना घर का खर्चा चला सके, इस हिसाब से हमें अपना बजट तैयार करना चाहिए। उस ईएमआई की लागत है वो 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा नंबर जो आता है 40। तो जिस लागत का हम घर खरीद रहे हैं, मान लो 30 लाख रुपए का घर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, तो 30 लाख में उसका 40% रकम हमारे पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 30 लाख रुपए का घर खरीदा है, उसकी 40% रकम होती है 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए कीमत हमारे पास होनी ही चाहिए। 12 लाख रुपए अगर हमारे पास है तो हमें जो बैंक से लोन लेना पड़ेगा वो 18 लाख रुपए का लेना पड़ेगा। और 18 लाख रुपए अगर हम एसबीआई बैंक से लोन लेते हैं तो वो 9.55% की दर से हमें ब्याज होम लोन प्रोवाइड करता है। और वो लोन अगर हम 20 साल की अवधि के लिए लेते हैं तो जो उसकी ईएमआई आती है वो ईएमआई आएगी लगभग 16,500 समथिंग रुपए। एसबीआई बैंक के ईएमआई कैलकुलेटर पे जाके आप इस ईएमआई को अपने को कैलकुलेट कर सकते हैं। और उस ईएमआई को हम, अगर हमारी 50 से 70 हज़ार की सैलरी हो, तो उसको इजीली हम अफोर्ड कर सकते हैं। और लोन जो होना चाहिए, आप कम अवधि के लिए भी ले सकते हैं अगर आपका बजट है तो, लेकिन 20 साल बहुत टाइम होता है। 20 साल से ज़्यादा अवधि के लिए हमें लोन नहीं लेना चाहिए। और चौथा जो फॉर्मूला है 40। 40 से मतलब है जैसे कि हमने 30 लाख रुपए का घर लिया, उसकी लोन हमने उसका 60% पे लोन लेना और 40% रकम हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम अपना नया घर प्लान करते हैं, नए घर के लिए बजट प्लान करते हैं, तो हमें इन फ्यूचर किसी तरह की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है, और हम अपना घर भी के अदर खर्चे भी इजीली चला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपना घर प्लान कर रहे हैं और आपकी मंथली एनुअल इनकम जिस प्रकार है, आप उसी प्रकार से इस बजट को ध्यान में रखकर अपना नया घर खरीदने की सोच सकते हैं। चलो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।